एक मित्र ने पूछा है, मैं इतने वर्षों से ध्यान कर रही हूँ लेकिन समाधि घटित नहीं होता, मैं क्या करूँ। ओशो ने ध्यान और समाधि को बहुत समझाया है। ओशो कहते हैं कि साधना का ध्यान पूर्वार्ध है और समाधि उत्तरार्ध है। एक बड़े मज़े की बात है, ओशो ने सीधे ध्यान शुरू कर दिया तो लोगों ने पूछा कि महर्षि पतंजलि ने 7वें सोपान पर ध्यान की बात की और 8वें सोपान पर समाधि की बात की। पहले यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो और इस 6 कदम के बाद कहा था अब ध्यान करो और फिर 8वें कदम पर कहा था कि समाधि करो। आपने तो सीधे ध्यान, सक्रिय ध्यान शुरू कर दिया। ओशो ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ओशो कहते हैं कि अगर सिर्फ ध्यान करना है तो फिर तुमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर समाधि करनी है तो फिर वो सब करना जरूरी है। लोगों ने कहा मैं समझा नहीं, तो ओशो ने समझाया। कहा कि जैसे तुम किसी को खाने पर बुलाते हो तो तुमको आग भी जलाना होगा, बर्तन साफ भी करना होगा, गेहूँ चावल सब्जी का इंतज़ाम भी करना होगा, परोसने के लिए टेबल कुर्सी भी चाहिए। लेकिन अगर केवल बर्तन साफ करना है तो गेहूँ की ज़रूरत है, न चावल की, न किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सीधे बर्तन साफ कर लो। तो ध्यान क्या है? बर्तन की सफाई। और समाधि क्या है? भोजन खिलाना। यह अंतर है। लोग तो जानते ही हो, ओशो के जो पुराने समय सन्यासी थे बहुत समझदार लोग नहीं थे। वैसे ओशो बहुत प्यार करते थे, इसलिए कहते थे मेरे सन्यासी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली। मैं भी अगल बगल देखता था, मुझे तो कोई दिखता नहीं था, लेकिन कहते थे, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे गांव में एक हवलदार थे पुलिस के, एक ही बेटा था, ललन उसका नाम था। मेरे साथ पढ़ता था, मैं ऊपर से फर्स्ट आता था और नीचे से फर्स्ट आता था। लेकिन इतना प्यार करते थे कि एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ा, कहा कि अंगाल गए, बंगाल गए, और बंगाल में थे, अंगाल उसमें बिहार को कहा जाता था। तीनों त्रिलोक गए, एक बार यूरोप भी हो आए थे डेपुटेशन में, लेकिन ललन जैसा बेटा नहीं देखे। इतना प्यार करते थे। ऐसे ही ओशो अपने शिष्यों के मुंह में कहते थे मेरे सन्यासी। सीना 56 इंच का कर लेते थे। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोग। कैसे प्रतिभाशाली लोग थे? ओशो का ऐसा एक प्रवचन नहीं है जिसमें उन्होंने ओंकार का जिक्र नहीं किया। और ओशो के सन्यासियों ने सब कुछ समझा, ओंकार को नहीं समझा। कैसे प्रतिभाशाली थे? मैं भी उसमें शामिल था। कैसे प्रतिभाशाली लोग थे? शैलेंद्र जी भी शामिल थे, माँ भी शामिल थी। ठीक है, ऐसे ही ओशो ने इतना समझाया लेकिन समझे नहीं। समाधि करो, समाधि मूल बात है। लोगों ने कहा नहीं समझे। कहा कि अच्छा दूसरी तरह से समझाता हूँ। अगर केवल खेत जोतना उद्देश्य है तो ट्रैक्टर चला दो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हल बैल से भी जोत लो, और नहीं तो हाथ में कुदाल लेकर के खोद लो। लेकिन अगर फसल लगाना है तो फिर बाड़ा भी लगाना होगा, फिर तुम्हें बीज का इंतज़ाम करना होगा, इरिगेशन के लिए पानी का इंतज़ाम करना होगा, खाद का इंतज़ाम करना होगा, तब जाकर के फसल उगेगी। ऐसे तो फसल लगेगी नहीं। समाधि फसल की तरह है। अब तुम कह रहे हो कि ध्यान तो लगता है, समाधि नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने बाकी स्टेप छोड़ दिए। ध्यान से सीधे समाधि का जंप लेना चाहते हो। पहली बात, थोड़ा अब यम का पालन करो, फिर नियम का पालन करो,
फिर थोड़ा आसन को साधो, फिर प्राणायाम को साधो, प्रत्याहार को साधो, धारणा को साधो, और तब जाकर के अब समाधि लगेगी। ध्यान से ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, देयर कैन बी शॉर्टकट टू मेडिटेशन बट देयर कैन नॉट बी शॉर्टकट टू समाधि। वैसे भी ध्यान तो निराकार के प्रति जागने से होगा, समाधि में जाना है तो अंतर आकाश को जानना होगा, 3 डायमेंशनल निराकार को जानना होगा, तब जाकर के समाधि लगेगी। लेकिन अंतर आकाश को जान भी लो तभी भी समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि अब थोड़ा अनुशासन चाहिए, अब थोड़ा यम नियम चाहिए। संसार के प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या है? यह यम है। और अपने मन को कैसे तुम साध रहे हो, ये नियम है। थोड़ा साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा गहराई में उतरना होगा। ध्यान के लिए तो छिछले पानी में भी हो सकता है, समाधि के लिए ज़रा डुबकी लगानी होगी, थोड़ा गहरे पानी बैठ, गहरे जाना होगा। लेट्स एक्नॉलेज।